एक रिटायर्ड आईआरएस अफसर का बेटा जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो एक पॉश सोसाइटी में करोड़ों के बंगले में रहता था, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था और देखा जाए तो उसके पास सब कुछ था। लेकिन फिर उसे एक ऐसी लत पड़ गई, एक ऐसी आदत जिसने कई घरों को निगला है। और फिर इसी आदत की वजह से वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो अपने ही इलाके के एक बंगले में करोड़ों की चोरी करता है। 10 करोड़ रुपए के हीरे, सोने चांदी के गहने सब कुछ गायब कर देता है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर आलीशान बंगले में रहने वाला, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाला रिटायर्ड आईआरएस अफसर का बेटा आखिर ये सब क्यों कर रहा था और इसके पीछे की वजह क्या थी। खबरों की माने तो ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की है। असल में बाराबंकी का शालीमार पैराडाइज सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसे इलाके का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। अब होता यह है कि इसी सोसाइटी में रहने वाला एक परिवार कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था और घर की चाबी पड़ोसियों के पास थी। लेकिन 30 अप्रैल 2026 को जब वो वापस लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। होता यह है कि 30 अप्रैल को परिवार वापस लौटता है, घर का मेन गेट खोलता है, अंदर दाखिल होता है। लेकिन फिर जैसे ही परिवार बेडरूम में गया तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बेडरूम में मौजूद अलमारियां टूटी हुई थी और उसमें रखे करीब 10 करोड़ रुपए के हीरे, सोने चांदी के गहने, पन्ना जड़े हुए जेवर और एक लाइसेंसी पिस्तौल गायब थी। अब ये सब देखकर उनके होश उड़ गए और फिर उसी वक्त उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। जैसे ही पुलिस को इस मामले के बारे में पता चला, पुलिस की एक टीम फौरन मौके के लिए रवाना हुई। वहां पहुंचकर जब परिवार वालों से पूछताछ की गई तब पता चला कि परिवार वाले कुछ समय के लिए गोरखपुर गए हुए थे और घर की चाबी पड़ोसियों के पास थी। अब पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करती है। लेकिन पता चलता है कि जब ये वारदात हुई उस वक्त घर के सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया था। यानी कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया था वो अच्छी तरह से जानता था कि सीसीटीवी कैमरों को कहां से बंद किया जाता है। लेकिन फिर पुलिस ने 19 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। आसपास रहने वाले लोगों की मोबाइल लोकेशन खंगाली गई और फिर जांच के दौरान पुलिस को पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड आईआरएस अफसर के बेटे आकाश ठाकुर की गतिविधियां बेहद संदिग्ध मिली। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन ट्रेस की तो उसकी लोकेशन प्रयागराज में मिली। इसके बाद पुलिस ने तत्काल एक टीम को प्रयागराज के लिए रवाना किया और कुछ ही समय के अंदर आकाश को प्रयागराज से पकड़कर बाराबंकी लाया गया। बाराबंकी लाने के बाद आकाश से पूछताछ शुरू हुई, जिसके बाद आकाश ने अपने साथियों के नाम लिए और फिर उसके बाकी साथी ऋत्विक यादव, अनुराग कथुरिया, ऋषि कुमार और प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से चोरी किए गए जेवर, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और सोने को गलाकर मिली 50 लाख रुपए की नगद रकम बरामद कर ली गई। लेकिन सवाल यह था कि आखिर आकाश ने ये सब क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या थी। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि रिटायर्ड आईआरएस अफसर के 30 साल के बेटे आकाश ठाकुर को जुआ सट्टा खेलने और शेयर मार्केट में पैसा लगाने की लत थी। धीरे धीरे वो इन चीजों का इतना आदी हो गया था कि कुछ ही समय के अंदर उसने एक बड़ी रकम गंवा दी। अब जब उसके पास पैसे नहीं बचे तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन तभी उसे अपने पड़ोसियों का ख्याल आया। अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार को वो अच्छी तरह से जानता था और ये भी जानता था कि उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि 20 अप्रैल को पड़ोसी बाहर जाने वाले हैं और फिर ये बात जानकर उसने प्लान बनाया कि वो उसी रात उनके घर में चोरी करेगा। 20 अप्रैल की रात को उसने अपने पड़ोसियों के घर में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन उस रात वो सफल नहीं हो सका। लेकिन फिर 20 से 25 तारीख की रात को आकाश अपने साथियों के साथ किसी तरह से पड़ोसियों के घर में घुस गया और बेडरूम में रखी अलमारियों को तोड़ते हुए उसने करोड़ों रुपए के हीरे, सोने चांदी के गहने सब कुछ चुरा लिए। आकाश को लगा कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सीसीटीवी जांच में पुलिस को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी और यहीं से पूरा शक उस पर चला गया। इसके बाद पूछताछ के दौरान उसने सारा सच उगल दिया। इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस घटना से आप समझ सकते हैं कि गलत आदतें किस तरह से लोगों को बर्बाद कर देती हैं। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।